बात करेंगे अगली खबर की। हिमालय राज्यों में ग्लेशियर झीलें अक्सर आपदा का एक बड़ा कारण बनती है, जिसका उदाहरण उत्तराखंड में भी देखने को मिल चुका है। जिनमें सबसे बड़ी आपदा साल 2013 में केदारनाथ में आई। यही कारण है कि इन ग्लेशियर को लेकर भारत सरकार गंभीर है, जिसके बाद सरकार ने पूरे देश में खतरनाक बन रहे ग्लेशियर के अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों की टीमें भेजी है, जिनमें से एक टीम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी 2 ग्लेशियर के अध्ययन के लिए 20 सितंबर को रवाना हो रही है, जिसमें भारत सरकार और वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक शामिल हैं। हाल ही में भारत सरकार ने हिमालय राज्यों में ग्लेशियर झील पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी करते हुए कई ग्लेशियर को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा, जिसमें उत्तराखंड की 5 ग्लेशियर झील शामिल थी, जिनका भारत सरकार के वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं, जिससे इन ग्लेशियर झीलों की मौजूदा स्थिति का पता लगाया जा सके। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में 968 ग्लेशियर हैं, जबकि 1290 ग्लेशियर झीलें हैं, और भारत सरकार ने जिन 5 ग्लेशियर झीलों को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा है, उनमें चमोली और पिथौरागढ़ के ग्लेशियर शामिल हैं, जिसमें राज्य आपदा प्रबंधन विभाग चमोली जिले में मौजूद वसुंधरा ग्लेशियर झील का अध्ययन कर चुकी है। बेसिकली जो लेक, ग्लेशियर लेक की जिनकी बात करते हैं हम, तो ग्लेशियर लेक की जो मॉनिटरिंग हुई है वो भी सैटेलाइट बेस पे जो है ये CWC और जो और भी एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन्होंने जो है कुछ लेक आइडेंटिफाई की है जो कि पोटेंशियल डेंजर लेक है। उसमें हम लोगों ने भी काम किया, वाडिया इंस्टीट्यूट ने, हमारा भी रिसर्च आर्टिकल उसमें छपे जिसका आप पहले भी एक बार ले चुके हो। तो उन लेकों के बेसिस पे जो है उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो भी या USDA में जो है वो उन लेकों का फिजिकल सर्वेक्षण करने के लिए जा रहा है। फिजिकल मीन्स उसको देखने के लिए कि एक्चुअल में जो सैटेलाइट में दिखता है क्या वो ग्राउंड पे वही चीज़ है, उसकी सिचुएशन डेंजर है या ठीक है, जो भी वो करने के लिए। तो उसके लिए उनके काफ़ी पैरामीटर सेट है जो वो लोग ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। उनके पैरामीटर जैसे वो बैथमेट्रिक करेंगे, डेप्थ और एरिया, वॉल्यूम उसका निकालेंगे, उसका एरिया देखेंगे, उसका जो है कहीं पे कोई उसमें फ्रेजाइल जोन या कोई वीक जोन तो नहीं है मोरेन के नीचे, उस सब को देखने के लिए उन्होंने एक टीम गठित की है, जो शायद पेपर में भी मैंने पढ़ा था कि 20 तारीख को जा रहा है, 20 तारीख को कोई टीम जा रही है। तो उसमें शायद वाडिया के भी 1-2 साइंटिस्ट जा सकते हैं। पिथौरागढ़ में 2 ग्लेशियर झीलों का अध्ययन करने के लिए जो टीम रवाना होगी, उसमें उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, GIS और ITBP के एक्सपर्ट के साथ वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक भी शामिल होंगे, जो झील की लंबाई, चौड़ाई और उसमें पानी की स्थिति का आकलन करेंगे। ग्लेशियर झीलों का अध्ययन करने के लिए पिथौरागढ़ में एक कैटेगरी में हमारी 4 झीलें हैं, उसमें से 2 झीलों पर अध्ययन करने के लिए एक टीम हमारी 20 तारीख को रवाना हो रही है देहरादून से, जिसमें हमारे USDA के लोग हैं, GSI के लोग हैं और बहुत सारे सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं। वो जाके स्टडी करेंगे, झीलों की बैथमेट्री करेंगे और पूरा स्टडी करने के बाद फिर अपनी रिपोर्ट देंगे कि झीलों से कितना खतरा भविष्य में हो सकता है, किन किन क्षेत्र को खतरा हो सकता है और वहाँ पर किस प्रकार से आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। दरअसल हिमालय राज्यों में अक्सर ग्लेशियर झील बनने के साथ ही उससे आपदा का खतरा भी बढ़ने लगता है। जैसे जैसे झील पुरानी होती है, वैसे ग्लेशियर में पानी की स्थिति समय के साथ बढ़ती है और एक समय इस बढ़ते पानी का दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि झील फट जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज, देहरादून।